अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। क्या शिबा इनू दोबारा से 2.0 ऐड कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहस भी होती है। जो लोग शिबा इनू को सपोर्ट करते हैं वो लोग अलादा जो है वो इसको जो है वो मेंशन करते हैं, इसके ऊपर बहस करते हैं। जो इसको फॉलो नहीं करते या इसको सपोर्ट नहीं करते या इसके खिलाफ हैं वो अलादा से कुछ जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो बोलते हैं। यानी कि अब इस टाइम पे जब बिटकॉइन काफ़ी डाउन है, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन जा रही है और काफ़ी जो है वो पैनिक माहौल बना हुआ है, तो इस पीरियड के अंदर शिबा इनू को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके मुखालिफिन है, उनकी तरफ से तनकीद हो रही है कि ये अब 2.0 और ऐड करने वाला, यानी कि अब आप लोगों को शिबा इनू 5.0 तो हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि देखो 4 से 5 हो गया, अब 5 से 7 जाते हुए आप लोगों को अभी टाइम नहीं लगेगा, तो अब इंतज़ार करो कि अभी 7.0 वापस ऐड हो गई, यानी कि दी एंड शिबा इनू। तो मैं जितना इसको समझ सका हूँ, जितना मैंने क्रिप्टो को समझा है, बिटकॉइन को समझा या शिबा इनू को जितना मैंने कवर किया है पिछले 1-1.5 साल से, जितना मैं समझता हूँ क्रिप्टो को, उस हिसाब से मैं आप लोगों को अपना एनालिसिस शेयर करूँगा। उस हिसाब से आप लोगों ने इसको जो है वो जज करना है, ट्रीट करना है। बाकी आप लोगों की अपनी जो रिसर्च है आप लोग कर सकते हैं। तो मैं इसके रिलेटेड, इस सवाल के रिलेटेड ये चीज़ आप लोगों को मैं कहूँगा कि शिबा इनू, आपको याद होगा पिछले साल या उससे पिछले साल आप लोगों को 220 के अंदर जब ये नया नया मार्केट में आया था, तो हम लोगों को एक बड़ी जो है वो वैल्यू के साथ जो है वो हम लोगों को शिबा इनू मार्केट में नज़र आया था और ये डॉज किलर के नाम से मार्केट में आया था, ठीक है। तो इसके 7.0 उस वक्त काउंट होते थे और हम लोगों को अचानक से वो बुलिश करता हुआ नजर आया, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता गया और हम लोगों ने देखा कि बाइनेंस के अंदर जो है वो इसको लिस्ट कर दिया गया मई के अंदर, ठीक है। और एक अच्छा खासा बुलिश देखने को मिला जिसमें इसके जीरो जो है वो किल होते गए, ठीक है। उससे पहले ही इसको 0 किलो हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा हाइप देखने को मिला, एक बड़ा स्काई रॉकेट देखने को मिला है जिसने इसके जो है वो 3.0 किल कर दिए, यानी कि 7.0 से 7 में से जो है वो 3 जो है इसने किल कर दिए थे और ये 4.0 के अंदर ऐड हो गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा जो है वो पंप था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक मार्केट डाउन गई, डाउन जाते जाते इसने दोबारा से 1.0 ऐड कर लिया। काफ़ी टाइम ये उस सपोर्ट लेवल के ऊपर बैठा रहा, काफ़ी टाइम इसने उस सपोर्ट लेवल को होल्ड किया, यानी कि 5.0 के साथ 2020 में 7.0 और 2021 में 5.0 के साथ ये मौजूद था। फिर उसके एंड में जो हम लोगों ने देखा कि ये दोबारा 4.0 के साथ मार्केट में आया और $49 बिलियन की एक बड़ी मार्केट कैप सेट की। और जब ये 5.0 के साथ पहले मौजूद था उस वक्त इसकी वैल्यू और उसकी मार्केट कैप तकरीबन 2 या 3 बिलियन डॉलर थी, जिसमें से $1 बिलियन जो है वो आपको पता है कि डोनेट कर दिया गया कोरोना की वजह से इंडिया में। तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था शिबा इनू की तरफ से। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि यार हमारी जो है वो आपने वैलेट खाली कर दिया, हमारे कॉइन वापस कर दिए या पैसा लेकर निकल गए। तो उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद जो उनको एक प्रमोशन मिली या पब्लिक ने उसको होल्ड किया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। $49 बिलियन की एक बड़ी मार्केट कैप। और उस वक्त जो है वो $1 बिलियन निकालने के बाद इसकी टोटली जो सप्लाई थी वो 1.3 1.6, तो ऐसे इसकी सप्लाई रहती थी। और ये टॉप 50 प्रोजेक्ट में था, उसके बाद ये टॉप 30 प्रोजेक्ट में आ गई, यानी कि 25 के ऊपर इसकी रैंकिंग रहती थी, 30 के ऊपर रैंकिंग रहती थी। और 2021 के एंड में हम लोगों को शिबा इनू टॉप 10 में नजर आया और इसकी मार्केट कैप $49 बिलियन थी। और बाकी कॉइन्स की अगर बात की जाए तो उनकी मार्केट कैप अच्छी खासी थी। और इस वक्त आप लोग देख लेंगे उन अच्छे प्रोजेक्ट की मार्केट कैप भी कितनी है और शिबा इनू की कितनी है। तो जो हम लोग फर्क देख रहे हैं ना कि यार वो प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं और ये अच्छा नहीं है, तो आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट को भी देख लेंगे वो भी किस लेवल पे हैं और ये जो अच्छा नहीं है ये किस लेवल पे है। अभी भी ये $4 और $5 बिलियन की एक बड़ी मार्केट कैप सेट करके रखा हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पब्लिक होल्डिंग है और बड़ी कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती है। जो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब बिटकॉइन या मार्केट वापस बुलिश करेगी, कम बैक करेगी वापस, ये हालात सारे स्टेबल होंगे और एक डिजिटल जो है वो सिस्टम हमारा ग्रो करेगा, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी हाइप देखने को मिलेगी और शिबा इनू आगे बढ़ेगा और ज़रूर आगे बढ़ेगा। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये दोबारा 2.0 ऐड नहीं कर सकेगा और ना इसने करने हैं, बल्कि ये अब जिस पोजीशन में आया या जो मार्केट के हालात हैं
ये होने नहीं थे, जिस वजह से हुए, क्यों किए कि अभी मज़ीद मार्केट डाउन जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसकी मज़ीद इतनी डाउन चली जाएगी कि ये दोबारा 2-0 ऐड कर ले। तो 2-0 मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, लेकिन जितना टाइम रह गया 2022 ख़त्म होने को, 2023 शुरू होने को, तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो मार्केट आपको रिवर्स दिखाना शुरू करेगी, या 2023 के स्टार्ट में या उससे पहले ही थोड़ा सा एकदम पंप होना स्टार्ट करेगी, वरना 2023 का जनवरी फरवरी कुछ भी ऐसा टाइम होता है। यानी कि अब टाइम इतना नहीं रहा, मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन जा रही है, पूरा साल ये डाउन रही है। अब इसने अपने आप को सेट करना है और किसी भी वक्त ये अपना ऑल टाइम लो करने के बाद, ये मेरे पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल टाइम लो करने के बाद, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा जो है वो मैं कहता हूँ चीप है और इतनी जो है वो सस्ती है कि अब लोग जो है वो पैनिक भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो एक बड़ी वैल्यू जो है वो कोइंस की होल्ड करेंगे और नेक्स्ट हाल्विंग तक जो 2024 की है, तो 2023 एक मिड टर्म का जो है वो एक करेक्शन दिखा सकता है। और हाई टाइम कहाँ तक वो जाता है, ये अहम पॉइंट है नोट करने वाला, ये अहम चीज़ है समझने वाली। बाकी शिबा इन्होंने जो कमिटमेंट की है अपनी पब्लिक के साथ, जो इन्होंने चीज़ें कही थी कि हम लोग ये काम करेंगे बड़े लेवल पे, इनकी जो गेमिंग स्टूडियो है बड़े लेवल पे, एक बड़ी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो बड़ी बड़ी गेम्स के ऊपर काम करती है, नॉन प्रोफेशनल लोग नहीं हैं वो, ठीक है। उसके बाद मेटावर्स की बात की जाए तो वो भी एक ज़बरदस्त इनका एक सिस्टम था, उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। और शिबेरियम ब्लॉकचेन इसके ऊपर टेस्टिंग जारी है, और इस साल के या मे भी वो ये चीज़ सोच रहे हो कि मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो तो हम लोग यहाँ पे एक गुड न्यूज़ शेयर करें और मार्केट वापस रिकवर हो, शिबा इनू की और ज़्यादा बूम ब्लास्ट करके आगे बढ़े, ताकि एक हॉट लिस्ट की तरफ देखिए। मार्केट पूरा साल डाउन रही है, लेकिन शिबा इनू पूरा साल हॉट लिस्ट के अंदर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी होगी, सर्चिंग में रहा है, हॉट लिस्ट के अंदर रहा है, और अभी भी ट्विटर के ऊपर मेंशन करने में या सर्च करने में शिबा इनू जो है वो टॉप 3 या 4 प्रोजेक्ट में आता है, या बिटकॉइन एथेरियम जिसमें शामिल है, शिबा इनू भी शामिल है, पॉलीगॉन मैटिक, तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेंशन किए गए हैं, जिनमें शिबा इनू टॉप 3-2 में आता रहता है, हर महीने के एंड में एक एस्टिमेट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शिबा इनू के रिलेटेड ये चीज़ सोचना कि ये 2-0 दोबारा ऐड कर देगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो आप लोग सोचते हो, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद इनकी टीम की तरफ से, जो इन्होंने, जाहिर सी बात है, इन्होंने जो टीम्स रखी हुई हैं वो पैसा लेती हैं, वो जो है वो काम करने के चार्जेस लेती हैं, उनको तो कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है ना आपसे। तो इस वक्त जो होल्डिंग है वो भी वेल्स की होल्डिंग है। ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है शिबा इनू जिसके अंदर टोटली जो है वो पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक है। ये वो मीम नहीं है जिसके अंदर आप लोगों को एक वैलेट मिलता है जिसके अंदर 49% आप लोगों को एक होल्डिंग मिलती है उनकी अपनी तरफ से कि हम लोग बाद में बर्न करेंगे। तो इन्होंने बर्न करना है ऑटो बर्न के जरिए, इनके पास कोई ऐसे कॉइन्स नहीं है ये बर्न करें, यानी कि इनके पास कोई ऐसी होल्डिंग नहीं है, इनके पास सिर्फ एक नुल वैलेट है जिसके अंदर आपके डेड कॉइन्स पड़े हुए हैं, या जहां पे आप लोगों ने अपने कॉइन्स जो है वो फेंकने हैं, शेयर करने हैं। आपको मैं बताऊं कि ये जो सप्लाई थी हमारी इतनी नहीं होनी थी, ये सप्लाई एथेरियम ने बढ़ाई है, और एथेरियम ने इसलिए बढ़ाई थी कि ये बहुत तेज़ी के साथ पंप कर रहा था और बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा था। तो अचानक से एथेरियम ने कांड किया कि एथेरियम ने इसकी सप्लाई को ज़्यादा कर दिया ताकि ये रुके, ठीक है, और रुकने के बाद नीचे जाए। और वहाँ से पब्लिक ने जब देखा कि इसकी सप्लाई बढ़ गई है, पब्लिक ने अचानक से बीच में से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोगों को टाइम टू टाइम एक लो देखने को मिला और मार्केट इसकी डाउन से डाउन जाती रही। अगर इसकी सप्लाई उतनी ही रहती जो हम लोग 3 ट्रिलियन हम लोग देख रहे थे, तो वो जो है वो हम लोगों को नहीं जो है वो इस तरह की दिखती, इस प्राइस जो है वो काफ़ी अप होती। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत कम टाइम में आप लोगों को अच्छी मार्केट दिखेगी, और ये टाइम है कि आप लोग DCA करें या अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए आप उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें। अगर मार्केट और डाउन आती है तो और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि कल को जब मार्केट रिकवर हो, बुलिश हो, आपको प्रॉफिट हो। आपकी अपनी मर्जी है, बाकी मैं आप लोगों को ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, ना आप लोगों को ये कहूँगा कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इस वक्त लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो सारा पैसा लगा दिया, हम कहाँ से और लगाएं। तो मैं कहता हूँ कि यार DCA कम से कम होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग बेहतर समझते हो कि ये चीज़ें, बाकी डेली बेसिस पे जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।